कबीर साहब ने खोल रखी है, लेकिन वो ऐसे गुप्त भेदों के साथ खोल रखी है कि आम आदमी के दिमाग में वो पड़ती ही नहीं है। उसको तो ये लगता है परमात्मा ने 16 पुत्र पैदा कर दिए, उसमें पहला कुरुम था, दूसरा कबीर था, और ऐसा था वैसा था, उसी में उलझा दिया सबको। जबकि हर वाणी के पीछे गुप्त भेद हैं, और वो भेद तब खुलते हैं जब सही समय आता है। और अब मालिक की दया से वो सही समय है जब लाखों करोड़ों जीवों का कल्याण होगा और ये सारे भेद खुलेंगे, खुल ही रहे हैं, बस समझने वाला चाहिए। आगे बोलो। कच्चे घर में सुख दुख भोगे पक्का घर बिसराना। कच्चे घर में सुख दुख भोगे पक्का घर बिसराना। देखो यही है कच्चा घर। कच्चा घर केवल ये नहीं है कि शरीर ही कच्चा घर है, ये दुनिया ही कच्चा घर है। बूंद पड़े घुल जाना, रहना नहीं देश बेगाना, ये पूरी दुनिया ही कच्चा घर है। जो 5 तत्व दुनिया में है वही 5 तत्व काया में है, ये पूरा ही कच्चा मटेरियल है। फिर पक्का मटेरियल क्या है? पक्का मटेरियल है अपना आत्म स्वरूप, जो नाश नहीं होता, किसी शस्त्र के द्वारा काटा नहीं जाता, अग्नि के द्वारा जलाया नहीं जाता, किसी वायु के द्वारा सुखाया नहीं जाता, जल के द्वारा भिगोया नहीं जा सकता। वही हमारा पक्का घर है। तो कच्चे घर में इतना उलझ गए कि पक्के घर का ख्याल नहीं रहा कि पक्का घर कहाँ है। अब पक्का घर कैसे मिले? जब कोई भेदी सदगुरु तुम्हारे जीवन में आए, तब तुम्हें भले वो बता दे कि बेटा पक्का घर क्या है, नहीं तो इसी कच्चे घर को अनादि अंत बोल बोल के इसी में उलझाते रहो, जाते रहो, पैदा होते रहो, मरते रहो, किसी की कुछ होने वाला नहीं है। सब यहीं धक्के खा रहे हैं, यहीं धक्के खाते मिलेंगे जब तक पक्के घर को नहीं ढूंढ लोगे। पक्का घर मतलब है जहां से तुम आए हो, कहां से आया, कहां जाएगा, इस काया में कहां से आया। तोता बाहर से आया कि काया में ही पैदा हुआ? पिंजड़े में ही पैदा होता है तोता कि बाहर से आता है उड़ता हुआ? बाहर से आता हुआ है। तो फिर घर कहाँ हुआ उसका? पिंजड़े में कि बाहर? बाहर हुआ। लेकिन जितने भी अज्ञानी जीव हैं, ये जो गुरु बने बैठे हैं, ये कहते हैं बेटा तू पिंजड़े में ही पैदा हुआ और पिंजड़े में ही तेरा असली घर है। इनको इतना भी समझ में नहीं आता इन मूर्खों को कि पिंजड़े से बाहर है तोता, तभी तो आके फंसा पिंजड़े में। 10 द्वारे का पिंजड़ा, तामे बोले पौड़, ये आया कहां से? ये बाहर से आया और तोता फंस गया पिंजड़े में। 5 25 3 का पिंजड़ा, वाह में तुमको राखे हो, तुमको बिसर गई सुघर की। घर कहाँ है? पिंजड़े में ही घर है तुम्हारा। तुमको बिसर गई सुध घर की, और ये महिमा अपनी भाखे हो। यही काल निरंजन का खेल है, जो तुम्हें इसी पिंजड़े में संतुष्ट कर दिया उसने कि पिंजड़ा भी आदि, तोता भी आदि, चलो जी हो गया काम। ऐसे नहीं होता काम। जब तक पिंजड़े को अपना, तोते को अपने पिंजड़े से बाहर का रास्ता नहीं पता हो, काया से बाहर लखे हंस कहावे सोए। काया के अंदर तो क्या है? 3 गुण 5 तत्व 25 प्रकृति हैं, और क्या है काया में? इसी को सत्य मान के बैठे हैं सारे। इसी काया से मुक्ति चाहिए भैया, इस काया के गुणगान नहीं गाने हैं, इस काया से मुक्ति चाहिए। 5 25 3 के पिंजड़े से मुक्ति चाहिए। जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आगे। पक्के घर का मिले पार की चरणों में लिपटाना। पक्के घर का मिले पारखी चरणों में लिपटाना, यानी अब तुम्हें पक्के घर का पारखी मिल गया, जो तुम्हें तुम्हारा आत्म स्वरूप का लखाव करा दे, तुम्हें जीव स्वरूप का भी लखाव कराए कि बेटा तुम कहां पर जीव हो, तुम्हें ब्रह्म स्वरूप का भी लखाव कराए कि बेटा कहां पे तुम ही ब्रह्म हो और कहां पर तुम पक्के तत्व में यानी आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओगे। क्योंकि ये सुरता तीनों अवस्थाओं में रहती है, तीनों अवस्थाओं में रहती है, लेकिन अवस्थाओं का नाश होता है, सुरता का नाश नहीं होता। जैसे आप ही बच्चे हो, आप ही जवान हो जाते हो, आप ही बूढ़े हो जाते हो, और अंत में आपका ही शरीर खत्म हो जाता है। तो बूढ़े भी आप हो, बच्चे भी आप हो, जवान भी आप हो, शरीर खत्म हो जाएगा तब भी आप जीवित रहोगे। यानी आपका नाश नहीं होता, अवस्थाओं का नाश होता है।
बचपन चला गया, बचपन अवस्था खत्म। जवानी चली गई, जवानी अवस्था खत्म। बुढ़ापा चला गया, अवस्था खत्म, शरीर मर गया, लेकिन तुम नहीं मरे, तुम नहीं मरे। तो इसी प्रकार पक्का जो स्थान मिल जाता है, तब कैसे मिलता है? गुरु के द्वारा। तब चरणों में लिपटाना। अब ये वाले चरण नहीं कि तुम गुरु जी के चरण पकड़ लो, पता लगा तुम भी गिरो और वो भी गिर जाएं। चरणों में लिपटाना है गुरु के चरण। ध्यान मूल गुरु रूप है, पूजा मूल गुरु पांव। जो पूजा मूल गुरु पांव है, ये शब्द गुरु की बात चल रही है यहाँ पे। ध्यान मूल गुरु रूप है, शब्द गुरु की बात चल रही है। क्योंकि वैसे गुरु के ध्यान को कैसे करोगे तुम, अगर तुम्हारी आंखें हो? अब 10 सूरदास आ जाएं और कहें भैया हमें भी मुक्ति दे दो गुरु जी को। अब गुरु जी क्या कहेंगे कि मेरे शक्ल का ध्यान करो? वो सूरदास तो एक भी ना देख पाएगा गुरु की शक्ल। तो ये दोहा ही फेल हो गया। फिर तो ये दोहा ही झूठा पड़ गया। ध्यान मूल गुरु रूप है, पूजा मूल गुरु पांव। जब गुरु का रूप ही ना देख पाए चेला, तो झूठा तो पड़ ही गया। लेकिन दोहा झूठा नहीं है भैया, समझ छोटी है, समझ छोटी है इंसान की। ध्यान मूल गुरु रूप है, यानी जो असली गुरु तुम्हारा है उसके ध्यान को ध्याओ, उसको याद करो। उसका क्या रूप है? शब्द रूप है। शब्द गुरु सुरत धुन चिला। तो शब्द गुरु है, उसमें इन आंखों की जरूरत नहीं पड़ती। अखा वाजो वेखना बिन कन्ना सुनना, पैरा वाजो चलना बिन हत्था करना, जीबा वाजो बोलना, इसमें जीभ की भी जरूरत नहीं होती है। तो इसको बोला ध्यान मूल गुरु रूप है और पूजा मूल गुरु पांव। असली पूजा गुरु के पांव की होती है। अब गुरु के पांव कहाँ हैं? ये तब समझ में आता है जब कोई भेदी गुरु आपको जीवन में मिलता है। तब वो आपको गुरु के पांव बताता है कि बेटा गुरु के चरण कमल कहाँ हैं। चरण कमल, तब तुम्हें समझ में आता है कि चरण कमल क्या होते हैं। अब उस चरण कमल में तुमने अपनी सूरत को जोड़ लेना है। जो जो अपने गुरु के चरण कमल में जुड़ जाएगा उसकी मुक्ति हो जाएगी। कोई यहां नहीं बचेगा। तो कह रहे ध्यान मूल गुरु रूप है, पूजा मूल गुरु पांव, मंत्र मूल गुरु वचन है। और यहां पर मंत्र क्या चल रहे हैं? जप लो ओम कलियम हरियम शरियम सोहम ज्योत निरंजन ओंकार आरंकार सोहम सतनाम सतपुरुष अकाल मूर्त। ये सारे नाम 52 अक्षरी जपवाए जा रहे हैं मंत्रों के नाम पे। जबकि वाणी कह रही है मंत्र मूल गुरु वचन है। जो गुरु के वचन है, जो गुरु तुम्हें समझाता है ज्ञान, वही मंत्र है तुम्हारा मुक्ति का। ये कोई अलग से नाम नहीं जपने पड़ेंगे तुम्हें। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नाम है जप में, नाम है तप में, ना एकांत निवास में। मैं किसी जप तप से मिलने वाला नहीं हूं भाई। मुझे अगर पाना है तो मैं तो तेरे पास में। कोई भेदी गुरु ढूंढ जो तेरे पास की वस्तु का लखाव तुझे करवा दे, तो तेरा कल्याण हो जाएगा। नहीं तो ऐसे ही धक्के खाते जीवन निकल जाएगा। आगे नाम धरे से काज ना सरिये, माटी में मिल जाना, बिना पीव तेरी मुक्ति ना होई, मुड़ 84 में आना। हाँ, बिना पीव तेरी मुक्ति ना होवे, मुड़ 84 आना। बिना पीव तेरी मुक्ति ना होवे, क्योंकि पीव ही मुक्त करता है। पीव एक अवस्था है। जब तुम्हारी अवस्था वो हो जाती है, जैसे कहते हैं कोटि तो ब्रह्मा भाई कोटि भाई ईश, साहिब तेरी बंदगी से जीव हो जाए जगदीश। जगदीश यानी पीव। ये जीव ही पीव अवस्था को प्राप्त कर लेता है जब उसको भेदी गुरु मिलता है। और जब भेदी गुरु नहीं मिलता है तो वो जीव ही रह जाता है और फिर लक 84 में भटकता है। ये कुत्ता बिल्ली बकरा हाथी घोड़ा भैंसा, ये जीव ही तो हैं। ये पीव अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाए, इसीलिए फिर मुड़ के जीव में आ रहे हैं। इसी प्रकार अगर तुमने गुरु धारण करने के बाद भी जीव से पीव अवस्था का ज्ञान नहीं लिया तो वापस आ जाओगे। इसमें क्या बड़ी बात है? आज ये शरीर खड़ा हुआ है, पैरों पे ये मिला है, फिर पड़ा हुआ मिल जाएगा शरीर। कछुए का मिल जाएगा, मगरमच्छ का मिल जाएगा। ये पड़े हुए लगते हैं, ये खड़ा हुआ लग रहा है। वो 4 पैरों पे चलते हैं, 2 पैरों पे चल रहा है। शरीर की तो बात है, लेकिन जीव तो समान है ना दोनों में।
तो इसी को बोला जा रहा है कि बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जे न छड़ाए पीव। केवल यानी कैसे, कैसे अपने बल से छूटेगा ये। अब ये गाय को तुम गले में डाल दो लोहे की चैन और लोहे के खूंटे से बांध दो, छूट जाएगी क्या वो? कभी ना छूटे। उसको छुड़ाने के लिए दूसरे जीव को जाना पड़ेगा वहां पे, नहीं तो सारी गाय खुद ही खुल जाए। कोई मछली फंस गई जाल में, अपने आप छूट जाएगी, छूट के दिखाए। अगर अपने आप छूट जाए तो इतनी मच्छी मंडियों में मछलियां कहां से आ गई? अपने आप नहीं छूट सकती। कोई जाए और उसके मुंह से कांटा निकाल के उसको दोबारा फेंक दे पानी में, तब बचेगी वो, नहीं तो शिकारी ने तो पकड़ लिया। केवल छूटे आपने जे ना छड़ाए पीव। अब पीव को तुम जानते नहीं हो, पीव कौन है? पीव को तुमने बना दिया एक आम आदमी, कि कबीर साहब भी हमारी तुम्हारी तरह आए और हिंदू मुसलमान लड़ रहे थे और उनको वहां पर जला दिया, और जलाने के बाद जो फूल मिले वो आपस में बांट लिए। बताओ, इतनी मोटी बुद्धि है इन लोगों की। झगड़ा किस मैटर पे है? जलाने और दफनाने पे। तलवारें खिंची पड़ी हैं, दोनों राजा महाराजा आमने सामने खड़े हैं, और ये लोग क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कबीर साहब को जला दिया गया था, उसके बाद उनके फूल बांट लिए। वो मुसलमानों ने क्या चूड़ियां पहन रखी हैं? सारा मसला ही यही था कि जलाएंगे कि दफनाएंगे। अगर कोई आग लगा देता हल्की सी, तो वहां पर कबीर साहब का तो पता नहीं था, लेकिन हजारों लाशें और गिर जाती, हजारों लाशें गिर जाती वहां पे। तुम आज किसी मौलवी को जला के दिखा दो, आज कह दो कि भैया ये मौलवी मेरा भी गुरु था, मैं इसको जलाऊंगा, मुसलमान जलाने देंगे क्या तुम्हें? इतना ही पारख लेके घूम रहे हो तुम लोग, पारखी। इतनी मोटी बुद्धि है इन लोगों की कि इनको यही नहीं समझ में आ रहा कि जब झगड़े का मुद्दा ही लाश है, तुमने आग कैसे लगवा दी? और मुसलमान क्या हड्डियां लेके जाएंगे? अरे भैया पूरी लाश दबाई जाती है, हड्डियां नहीं दबाई जाती हैं। इनके पास कुछ, क्या बोलूं मैं, यानी जैसे जिसको दिमाग में बुद्धि पड़ रही है वैसे ही बताई जा रहा है, लोग सुनी जा रहे हैं, उसमें वाह वाह करी जा रहे हैं, लेकिन परख नहीं कर पा रहे हैं कि परख तो करें। और परख कैसे होती है? जब कोई भेदी गुरु मिलता है तब आपको हर चीज परखा देता है, एक एक बात क्लियर करता है, तब समझ में आती है मैटर उलझा कहाँ पड़ा है। आगे, साहिब राम मिले गुरु, साहिब राम मिले गुरु पूरे शब्द दिया परमाना, हैरा जुदा सुनो भी साधु। तो यहाँ गुरु की बात हो रही है कि जब मुझे मेरा गुरु मिल गया, पूर्ण गुरु मिल जाता है, तो शब्द परवाना मिलता है। परवाना का मतलब होता है छाप। शब्द परवाना मिल गया, यानी इन 52 अक्षरों से छुटकारा मिल गया। अब एक ऐसा शब्द मिल गया जिससे अब मेरा कल्याण होगा, और जब कल्याण होगा तो फिर गुरु पद और चेला पद एक हो जाता है। कहते हैं ना, वाह वाह गुरु गोविंद सिंह, आपे गुरु आपे चेला। यहां पर गुरु चेले का भेद नहीं रह जाता। फिर कोई ये नहीं सोचे कि गुरु जी पार करेंगे या चेला जी बिना गुरु के पार नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। वहां पर सत्य और असत्य का झगड़ा होता है। जो सत्य के साथ जुड़ गया वो सत्य को प्राप्त हो जाता है, जो सत्य के साथ नहीं जुड़ा वो असत्य में रह जाता है। चलो अब आगे सत्संग करेंगे। भजन गाना हो गया बहुत 35। चलो।